सुनिए जी, शाम को ना घर जल्दी आ जाना। हाँ वो तो आ जाऊंगा, पर इतना क्यों परेशान हो रही हो? रोज टाइम से आ तो जाता हूँ मैं। हाँ तो तुम आज थोड़ा पहले आ जाना ना। कोई बात नहीं, आज वैसे कुछ स्पेशल है क्या? आ ही जाऊंगा मैं हमेशा 9 बजे आता हूँ, आज टाइम खत्म करके 8 बजे तक आ जाऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई स्पेशल गिफ्ट विफ्ट रखा है क्या मेरे लिए? आज ना बहुत स्पेशल डे है, खासकर मेरे लिए, तो तुम प्लीज जल्दी आ जाना। चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगा टाइम से। ठीक है। ठीक है। हो गए गाड़ी के ब्रेक फेल? जी मैडम, हो गए ब्रेक फेल। पर ये आपका पति था, आपने बताया नहीं। हाँ तो तुझे इससे क्या? तुझे गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए मैंने बोले थे, तूने कर दिए ना। चल पैसे बता, कितने दूं तुझे? अरे मैडम, पैसे की बात नहीं है, आप अपने पति को ही मरवाना चाहती हो, ऐसा क्यों? शक करता था मुझ पर, इतनी रोक टोक करता था मुझ पर, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, तो क्या करती मैं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अरे तो मैडम, आप इतनी सी बात पे अपने ही पति को मरवा रही हो कि शक करता है? सिर्फ शक की बात नहीं है, और भी बहुत कुछ बात है। बात ये है कि कल तो ऑफिस में अच्छा था ना खाना, आज का पता नहीं कैसा होगा। हाँ आज भी अच्छा ही होगा। अरे ये तो मेरे पति की गाड़ी है। यहाँ क्या कर रहा है वो? यहाँ क्यों घूम रहे हो तुम लोग रोड पे? अरे तो तुम्हें क्या दिक्कत है? ये मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता है। अभी हमारा लंच हुआ, हमने सोचा बाहर थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद अंदर जाके लंच कर लेंगे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है आखिर? अरे तो लंच हुआ था तो अपने ऑफिस में ही लंच मनाते ना, जो खाना पीना था कैंटीन में ही खा लेते। बाहर घूम के प्रदर्शन क्यों करते हो तुम लोग? तुम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मुझे दिक्कत है भाई। समाज वाले लोग 4 बातें करते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कैरेक्टर को लेके कोई कुछ बोले। समझदार बनना भाई तू भी यार। अरे तो कौन सा मैं इसका हाथ पकड़ के घूम रहा हूँ? दोस्त है, ऑफिस में काम करती है, थोड़ी देर बाहर टहलने आ गए तो इसमें समाज गलती क्यों सोचेगा? थोड़ा ओपन माइंडेड बनना भाई। भाई बात ओपन माइंडेड की नहीं है, बात समाज की है ना। मुझे इस पे शक है ना तेरे पे शक है। मुझे पता है तुम लोग दोस्तों ऑफिस में काम करते हो, नॉर्मल हो। पर कोई चौथा आके जब मुझसे ये कहता है ना कि तेरी बीवी वहां पे घूम रही थी, लड़के के साथ घूम रही थी, तो इज्जत खराब होती है भाई। अब उस इज्जत को बचाने के लिए तुम खुद भी समझो कि क्या जरूरत है ऐसे घूमने की अकेले। अरे मेरे साथ में घूम ले करो, ऑफिस के टाइम पे ऑफिस में रहो, कहीं बाहर जाना है तो मेरे साथ चल ले करो। तुम्हारी दोस्ती अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है तो ठीक है, लेकिन मुझे भी तो समझो। आखिर क्या ही मिल जाता है बाहर घूम के? 4 लोग 4 बात बनाते हैं। कहीं बाहर ऐसी जगह थोड़ी घूम रहे हो जो तुम्हें कोई पहचानता नहीं है। तो यही मैं कहूँगा कि भाई तू थोड़ा समझदार बन। इसकी समझ में नहीं आता है, इसका साथ छोड़ दे। क्यों इज्जत खराब करने पे लगा हुआ है तू? अरे कैसा पति है तेरा? अपना आप संभाल इसको। रोशन, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? हाँ, घर पर तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, इससे मत मिल उससे मत मिल। अब तुमने मेरा पीछा करना भी शुरू कर दिया है। मेरे ऑफिस के बाहर तक आ गए तुम, ये देखने के लिए कि मैं किसके साथ घूम रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? अरे मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मेरी शादी तुम जैसे आदमी के साथ हुई है जिसकी सोच इतनी छोटी है। तेरा पीछा नहीं कर रहा था मैं, आया था काम से कुछ, पर तुझे देख के ना मेरा खून ही खौल गया। तेरी समझ में तो कुछ आने का नहीं है। जा तू जा, जहाँ जा रही थी जा। तुम्हें तो मैं घर में देखूंगी। अरे जिंदगी को भेज देना। ये क्या काम है? अरे कुछ काम है, तुमसे काम नहीं, उसी से कुछ काम था, भेज दो ना एक बार। बस तुझे शर्म नहीं आ रही है? पहले तो तू बाहर अकेले उसके साथ घूमता है, बात करता है, अब घर तक आ गया, गेट तक आ गया। समाज सोसाइटी देखेगी तो क्या बोलेगी? कौन है जो इनके घर पे आ रहा है? तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो शादीशुदा है, तेरे दोस्ती है, मैं समझ रहा हूँ, तो अंदर आके बैठ के बात कर ले। अब बाहर लेके जाएगा, क्या मतलब है? तुझे खुद तो समझ होनी चाहिए। अरे दोस्ती तो है मेरी, मैं कौन सा कुछ गलत कर रहा हूँ उसके साथ? ऑफिस की कुछ बात करनी थी इसीलिए घर पे आया हूँ, नहीं तो क्यों आता मैं घर पे? वो भी बारिश पड़ रही है, इंपॉर्टेंट काम है इसीलिए आया हूँ, नहीं तो इतनी बारिश में आता क्या मैं? जो भी तुझे बात करनी है घर में बैठ के बात कर ले। लैपटॉप चाहिए, कुछ भी चाहिए, घर में बैठ कर ले। बाहर जाने के क्या ही मतलब बनता है? तू समझदार है, उसमें बुद्धि नहीं है, तेरे में है। अगर तेरी शादी हुई होती और तेरे साथ कोई ऐसे करता, कोई तेरे बीवी के साथ रोड पे घूमता, घर तक आ जाता, बाहर लेके जाने की बोलता, तुझे अच्छा लगता? अबे समाज को देख के तो चलो, घर में बैठ जा भाई, जो बात करनी है कर ले। खाना पीना खाना मेरे साथ रेस्टोरेंट चले कर, अकेले घूमने का क्या मतलब बनता है?
अरे यार, तो मैं ऑफिस की तो बात कर रहा हूँ, मैं कौन सा उससे आज की लड़ा रहा हूँ। तेरी बीवी है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ कुछ उसके साथ। भेज देना 10 मिनट के लिए, ऑफिस का काम है ना, इतनी बड़ी डील है, तू नहीं समझेगा, अनपढ़ आदमी है तू। तेरे को बात करनी है तो अंदर कर ले। मैं ऑफिस की बात तेरे सामने करूंगा क्या? तेरे से तो बात ही करनी बेकार है, जा रख ले अपने पास ही, कल ऑफिस आएगी ना जब कर लूंगा मैं बात। ठीक है, जा तू। कौन था गेट पर? अरे वो तुम्हारा दोस्त था, भेज दिया मैंने उसे। अरे तुमने उसे भेज क्यों दिया? अगर वो आया था मुझसे मिलने, मेरा दोस्त, तो मुझे बताना चाहिए था ना। अरे वो कह रहा था कुछ ऑफिस की बात है, तो मैंने कहा यहीं बैठ के बात कर ले, जो कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए दे देता हूँ तुझे। तो कह रहा नहीं, बाहर लेके जाना है, तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा नहीं जाएगी वो, भेज दिया उसे। ये क्या बात होती है? तुमने मेरे दोस्त की इंसल्ट कर दी, उसे गेट से वापस भेज दिया, मुझे बताया भी नहीं तुमने। अरे कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। बुद्धि थोड़ी चला, जब साफ साफ मैंने सख्त मना कर रखा है कि किसी के साथ अकेले नहीं जाना है, मैं हूँ, मेरे साथ चल, कोई मीटिंग की बात है घर में बैठ के कर, क्यों बाहर जाना, क्यों समाज में बात करा करनी। आज घर तक आ गया, गेट तक आ गया, अभी उसके साथ निकल के जाती तो लोग क्या कहते, बता, वो हस्बैंड घर में बैठा है और ये पता नहीं किसके साथ कहाँ जा रही है। मुझे साथ लेके जाना, क्यों 4 लोगों में 4 बातें बनवानी है? ये इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। उसे भी समझाने की कोशिश करी, वो नहीं समझ रहा, तू भी नहीं समझ रही। सीधी सी बात है, कहीं आना जाना है तो मेरे साथ जा, कहीं बात करनी है, कहीं खाना पीना है तो मेरे साथ चल, उसे लेके चल। पर इसका मतलब ये नहीं है अकेले छूट दे दिया तो जो मर्जी करोगे। मेरी भी बात आप कान खोलकर सुन लो, मैं कोई आपकी गुलाम नहीं हूँ कि आप कहोगे किसके साथ जाना और किसके साथ नहीं जाना। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को बाहर से भेजने की? देख, अब मैं ना सीधी सी बात पहले बता चुका हूँ, कहीं भी जाएगी तो मेरे साथ जाएगी, अकेले कहीं नहीं जाना किसी के साथ। मैं रहूंगा साथ में तभी जाएगी, वरना नहीं जाएगी। मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे रोकते हो। जा। इस आदमी से ना मैं बहुत तंग आ गई हूँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। अरे मैडम, सही तो करता था आपका पति आपके साथ। अब शादी से पहले तो अकेला रहता है इंसान, तो अपनी मन की चला सकता है। शादी के बाद तो लोगों को एक दूसरे को समझ के चलना ही पड़ता है, और आपने इतनी सी बात पे अपने ही पति को मरवा दिया। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं उसके अनुसार चलूं? अरे मेरी भी लाइफ है, मेरी भी कुछ चाहते हैं, मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। अरे शादी हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके हिसाब से चलूं, जिससे वो बोले मैं उससे बात करूं, जिससे वो बोले मैं उससे मिलूं। ऐसा नहीं हो सकता, बस इसीलिए मैंने ये किया है। और हाँ, क्या मेरी अपनी लाइफ नहीं है? हर जगह मैं उसे लेकर जाऊं साथ में? मेरा कोई दोस्त है तो मैं उससे अकेले में भी नहीं मिल सकती? कहता है कि मेरे साथ लेकर चल, मैं मिलवाता हूँ तुझे। ये कोई बात हुई क्या भला? शादी करी है मैंने उससे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसकी गुलाम बन के रहूं। वो जो कहे मैं वही करूं। मेरी अपनी खुद की लाइफ है और मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मुझे कोई कंट्रोल करे, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। अरे मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझ पे रोक टोक नहीं लगाई। वो होता कौन है? सिर्फ मांग पे सिंदूर भरने से और गले में मंगलसूत्र पहनाने से वो मेरा मालिक तो नहीं बन गया ना। मैडम, कोई भी पति ना अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखना नहीं चाहता। वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही था। और मैडम, आपका पति तो इतना अच्छा था कि ये भी कहता था जिससे मिलना है मेरे सामने मिल ले, मिलने जुलने को मना तो नहीं करता था। और आपने फिर भी उनके साथ इतना बुरा करा और मेरे को भी इसमें शामिल कर लिया। और मैडम, आपने ना मुझे इस पाप में भागीदार करा के ना बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मुझे पता होता ना क्या ऐसी ऐसी बात है और आप अपने पति को ही मरवा रही हो, तो मैं ये काम कभी नहीं करता। और मैडम, जो पति ना शक करता है ना, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अरे चल जा, मुझे ना ज़्यादा ज्ञान मत दे। आया बड़ा मुझे समझाने वाला। भैया, एक मिनट सुनना। हाँ तो भैया। हाँ बोलो। वो गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक बार देख लो, क्या क्या काम है ठीक कर दो उसे। आप तो ठीक हो भैया? आपको तो कुछ नहीं हुआ? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। गाड़ी पेड़ पे जाके रोक दी मैंने कैसे भी करके, बस हल्की सी सर में चोट आई और यहाँ पे फ्रैक्चर आया। आप चलो एक बार देख लो। चलो भैया। बस भैया, यहीं पे आके गाड़ी लगा दी, आप इसे ले जाओ, देख लेना जो दिक्कत हो। वैसे भैया, किसी ने ना सही बोला है, मारने वाला कितनी भी कोशिश कर ले, जब बचाने वाला साथ हो ना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस ऊपर वाले का हाथ है तभी बच गए, वरना कहाँ ब्रेक फेल पे इतना अंदाजा मिल गया मुझे तो रोक दी मैंने। पर भैया, हमें ना आपको एक बात बतानी थी। आपकी गाड़ी के ना ब्रेक फेल हम नहीं करे थे। इस गाड़ी के ब्रेक फेल तूने किए थे?
पर तूने ब्रेक फेल क्यों किया गाड़ी के? अबे मैं मर जाता। भैया हमको ना आपकी बीवी ने पैसे दिए थे काम करने के लिए, और हमें ना पता नहीं था कुछ ऐसा है। पर मेरी बीवी ने ऐसा क्यों किया? मेरे को मारने के लिए ब्रेक फेल कराए? भैया आप ना उसे बहुत रोक टोक करते थे, दूसरे लड़कों से मिलने नहीं देते थे, और उसके चक्कर में परेशान होकर उसने मेरे को ब्रेक फेल करने को बोल दिया। भैया गाड़ी तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन आप ना अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा सावधान रहना, और भगवान ने मेरे को कलंक लगने से बचा लिया, और भैया मुझे माफ़ कर देना। मेरी बीवी ने खुद मुझे मारने के लिए ब्रेक फेल कराए। मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, चाहता नहीं था कि समाज उसके लिए गलत बोले। उस पर तो मुझे भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी, कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगी, लेकिन समाज की वजह से मैं उसे रोकता था और अपने साथ कहता था घुमा जिसे घुमाना है, पर उसने इन्हीं सब रोकथाम की वजह से मुझे मारने की कोशिश करी। कोई नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी बीवी की है। तुमने तो सोचा, खैर ऐसे किसी की गाड़ी के आज के बाद ब्रेक फेल मत करना और ये गाड़ी ठीक कर देना। अरे आप जिंदा हो? मेरा मतलब है कि आपको चोट कैसे लगी है? वो मुझे जिंदा देख के खुश नहीं हो गया? ये क्या कह रहे हैं आप? भला मैं क्यों ऐसा सोचूंगी? अब ये चोट कैसे लगी आपको? गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे तो बचाते बचाते एक पेड़ में मार दी मैंने। बस हल्की सर में चोट आई और फ्रैक्चर हुआ, बस यही हुआ है। चलो भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हो। भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया, या शुक्र नहीं होना चाहिए था? ये क्या कह रहे हैं आप? आपको हो क्या गया है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? भला मैं क्यों चाहूंगी कि आप ठीक ना रहो? अच्छा, इतना मानती है तू मुझे, इतना प्यार करती है, तू चाहती है कि मैं बच जाऊं, इतना ही दिखावा कर रही है, तो गाड़ी के ब्रेक फेल कराने से पहले तूने सोचा नहीं कि मेरा पति मर जाएगा? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल क्यों करवाऊंगी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति है, भला मैं क्यों ये सब करूंगी? शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरे जैसी बीवियों को ना डूब मरना चाहिए। जिस लड़के से तूने ब्रेक फेल कराए थे ना, उसी के पास गाड़ी ठीक कराने को दी है मैंने। उसने सब बता दिया। किस वजह से मुझे मरवाना चाह रही थी? कि मैं तुझे तेरे दोस्तों से अकेले में मिलने नहीं देता, बाहर घूमने नहीं देता, कहीं खाने पीने नहीं जाने देता। एक पति प्यार करता है ना, तब अपनी बीवी पे पाबंदियां लगाता है। मैं नहीं चाहता था कि समाज तुम्हें गलत बोले कि अकेले किसी के साथ घूमती है। मिलने को मना थोड़ी किया था। जो भी तेरे दोस्त हैं, घर बुला, बैठ, बात कर, कहीं खाने जाना है मेरे साथ चल। समाज उल्टा सीधा तो नहीं बोलेगा। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि मेरी बीवी की इज्जत बनी रहे। लेकिन आजकल की लड़कियों को क्या चाहिए कि पति कुछ पूछे ना, कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं जा रही हो, किसी का भी हाथ पकड़ के घूम लो तुम लोग। तेरे ऊपर मुझे कभी भी शक नहीं था, तू गलत कर सकती है, पर समाज तुझे गलत बोले वो नहीं सह सकता था मैं। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ आज़ादी चाहिए, पति का प्यार थोड़ी चाहिए। आज के बाद ना मुझे अपना चेहरा मत दिखाइयो, मर गया मैं तेरे लिए। रोशन मेरी बात सुनो। रोशन तेरी बात मुझे नहीं सुननी। तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए मर गया। अब तू जा, अकेले अपनी जिंदगी जी, जा यहाँ से। रोशन